हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी का स्वागत है ट्विन फ्लेम 1111 डिवाइन सोल्स में। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। न्यू मून की एनर्जीज है, सोलर एक्लिप्स है, आप सभी लोगों की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन हो रही होगी। तो आज आकाशिक रिकॉर्ड्स में जो गाइडेंस आप लोगों के लिए आई है, अभी की जो एनर्जीज है, जो मेडिटेशन के थ्रू आंसर मिला है, आज आप सभी लोगों से वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो प्लीज़ पूरी वीडियो अच्छे से सुनना। अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से पूरी वीडियो सुनना, जिससे आपको अच्छे से गाइडेंस मिले। और अगर आप लोग ऑलरेडी इस वीडियो से कनेक्टेड हो, ऑलरेडी इस चैनल से कनेक्टेड हैं, तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करना और जितने लोग भी नए हैं ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए हम जानते हैं अभी के टाइम पे आप सभी लोगों को जो एंजल्स नंबर दिख रहे होंगे। पहले हम बात करेंगे फेमिनाइन एनर्जीज़ की, देन हम आप लोगों के डीएम की एनर्जीज़ की बात करेंगे। ओके, ये जो सोलर एक्लिप्स है, ठीक है, इसका प्रभाव इंडिया में नहीं पड़ रहा है, फिर भी जो एनर्जीज़ है कलेक्टिव लेवल पे सभी लोगों को फील होगी। सभी लोगों के अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे, आप लोगों के लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे एंड आप सभी लोग इस चीज़ को फील कर सकेंगे। न्यू मून की जो एनर्जीज़ होती है आप लोगों को अलाउ करती है कि आप लोग अपनी सारी नेगेटिविटी, आपको जो चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं उस सारी चीज़ों को रिलीज़ करें। तो अभी जो टाइम चल रहा है रिलीजिंग का चल रहा है, आप लोग सभी लोग सारी ही चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हो। आप लोग देख सकते हैं कि अभी के टाइम पे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा रोना आएगा, बहुत ज़्यादा इमोशनली आप डैमेज फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ ऐसा होते रहता है जिसकी वजह से आप लोगों को परेशानी होती है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ एंजल्स नंबर का। ये डीएम और डीएफ दोनों के लिए है। ये मैटर नहीं करता कि आपको इस जर्नी का अभी पता चला है या फिर एक दो दिन पहले पता चला है या फिर 6 साल पहले से पता है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो से कनेक्टेड हैं तो पूरी वीडियो ज़रूर से सुनना। ओके, तो नंबर्स जो अभी के टाइम पे दिख रहे हैं, क्योंकि 4 4 पोर्टल है, आप लोगों को 4 4 की सिंक्रोनोसिटी, 4 नंबर की सिंक्रोनोसिटीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही होंगी। नंबर 4 के साथ आप सभी लोगों को नंबर 2, नंबर 8 और 9, ठीक है, 8 और 9 जब आप लोगों को नंबर दिखता है, आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि आप लोगों को अपने अंदर में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। अपना इनर फेमिनाइन और इनर मॉस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस करना है। आप लोग कहीं ना कहीं बैलेंस होके आगे बढ़ रहे हो, ये सारी चीज़ों का आपको गाइडेंस मिलता है। बहुत सारे लोगों को नंबर 4 भी दिख सकता है, नंबर 8 भी दिख सकता है और 10 10 की सिंक्रोनोसिटीज़ भी हो सकती है। ओके, सो नंबर 4 जो आप लोगों को गाइड कर रहा है वो ये है कि आप लोगों के साथ डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। नंबर 4 हमेशा आपको बताता है कि आप लोग सही पाथ पे आगे बढ़ रहे हो, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी के टाइम पे आप सभी लोग फील कर पा रहे होंगे कि जो नंबर 4 आप लोग को दिख रहा है इस टाइम पे दिख सकता है जहाँ पे आप परेशान हो, या फिर क्योंकि 4 4 पोर्टल है तो काफ़ी टाइम आपको दिखेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फेमिनाइंस आप लोगों की कि इस टाइम पे एनर्जीज क्या हैं और आप लोगों को कैसे अपने आप को रखना है। पहली चीज़, सॉल्ट बाथ आप लोगों को रेगुलर लेनी है। सॉल्ट बाथ के साथ साथ आप लोगों को रेगुलर अपनी ग्राउंडिंग करनी है। ठीक है, आप रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस करें। ठीक है, आप रेगुलर ज़मीन पर चलें, ग्रास पर चलें, क्योंकि इससे आप लोगों की ग्राउंडिंग होगी। ठीक है, मेडिटेशन जिन लोगों से नहीं हो रहा है या फिर जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, हम रेगुलर अब लाइव यूट्यूब पर आ रहे हैं 7 to 8, तो आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। तो मेडिटेशन करना, अपनी ग्राउंडिंग करना, सॉल्ट बाथ लेना इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसी के साथ साथ फेमिनाइंस आप सभी लोगों को इस बात का इस टाइम पे ध्यान रखना है, जो नेक्स्ट 16 डेज़ आप लोगों के होने वाले हैं, आप लोग, आपके गुरुजन, आपके फैमिली में जो आपसे बड़े हैं, मतलब जो भी आपसे बड़े हैं, उनका अनादर नहीं करना है, उनको अच्छे से ट्रीट करना है। ये जो टाइम पीरियड रहने वाला है, इस टाइम पे अगर आपसे हो सके तो डोनेट करें और ख्याल रखा करें कि सोशल मीडिया पे हर एक चीज़ पोस्ट करनी नहीं होती है। ठीक है, दान वही सफल होता है जो आप शांति से करो, बिना दिखावे के। ठीक है, तो उतना
जो भी पॉसिबल हो उतना आप सोशल मीडिया से अपने डोनेशन वाली चीज़ों को साइड रखा करें। ठीक है, अपने गुरुजन से जितना हो सके इस टाइम पे जुड़े, अपने टीचर्स, अपने गुरु जो भी आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उन सारे बड़े लोगों से अच्छे से कनेक्टेड रहें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी के टाइम पे आप लोगों को उनसे सीखने को मिल सकती है। ठीक है, दूसरी चीज़, इस टाइम पे डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। आप सभी लोग जब भी मेडिटेशन करेंगे आप लोगों को वाइट कलर की लाइट या फिर येलो कलर की लाइट अपने आसपास में फील होगी। ठीक है, बहुत सारे बर्डन्स जो अभी तक आप लेके चल रहे हो, और काफ़ी सारे लोग जो लास्ट 5-6 ईयर्स से इस जर्नी में हैं, आप लोगों के बहुत सारे बर्डन अभी के टाइम पे क्लियर होने वाले हैं। जो लोग अपने अगर मैं बात करूं कार्मिक लोगों से कहीं ना कहीं डिटैच होने की कोशिश करें, चाहे वो आपका कोई थर्ड पार्टी हो, थर्ड पार्टी इन द सेंस कोई आपके पर्सन ही क्यों ना हो जिनसे आप कनेक्टेड हो। ठीक है, होता है कई लोगों का वो थर्ड पार्टी से शादीशुदा होती हैं, चीज़ें हो रही होती हैं उनके लाइफ में, तो उस चीज़ की भी क्लिनजिंग अभी आने वाले 16 डेज में मुझे दिख रही है। ठीक है, हर एक पोर्टल हर एक चेंज को लेके आता है, और ये जो पोर्टल रहने वाला है 4-4 पोर्टल, ठीक है, आप सभी लोगों को पता है कि मैसिव यूनियन, बहुत सारे यूनियंस होने वाले हैं। आकाशिक में जो रीडिंग आई है, आकाशिक में जो आप लोगों के लिए गाइडेंस आया है, वो ये है कि जितने भी फेमिनाइन, जितने भी मॉस्कुलाइन्स इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप लोग अपनी एनर्जी से अलाइनमेंट में आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंज, बहुत ज़्यादा इस अर्थ को प्रॉब्लम होने वाला है। मुझे जो मैसेजेस मिले हैं उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे चेंजेस होंगे जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे चेंजेस होंगे, बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस होंगे जो कि आप लोगों को फ़र्क पड़ेगा, और इस टाइम पे आप लोगों की ज़रूरत है। आप लोग इस मदर अर्थ को सेव कर सकते हो, आप लोग अपनी एनर्जीज को हाई करके अपनी चीज़ों में ग्रो कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे मदर अर्थ को आपकी नीड है, क्योंकि आपको अपने ऊपर काम करना है और अपनी एनर्जीज इतनी बढ़ानी है कि आप मदर अर्थ को हेल्प कर पाओ। ठीक है, दोनों जब यूनियन में आएंगे, जब एक डीएम और डीएफ यूनियन में आएंगे, तब इस मदर अर्थ का बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। 1 मंथ to 3 मंथ अभी इतने सारे यूनियंस होने वाले हैं कि आप लोग इस मदर अर्थ में भी बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा। आप लोग फील कर पाएंगे कि इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई गलत चीज़ नहीं होगी, गलत चीज़ होगी भी तो वो एक रिलीजिंग का पार्ट होगा, वो कहीं ना कहीं हार्म करेगा चीज़ों को, परेशानियां होंगी, आप लोग इमोशनल होंगे, बहुत सारे रिबर्थ्स होंगे, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, बहुत सारी चीज़ें होनी हैं। बस आप लोगों को जो बात याद रखनी है वो ये है कि अपने आप के साथ अलाइनमेंट में रहना है। आप लोगों को डिवाइन पे ट्रस्ट करना नहीं छोड़ना है। आप लोगों ने अभी तक जो काम किया है, और इसी ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ते हुए आप लोगों को अपने आप को भी हील करना है, अपने लोगों को हील करना है, अपने डीएम को हील करना है, अपनी जर्नी को हील करना है, अपनी फैमिली को हील करना है। बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स आप लोगों के आसपास अभी के टाइम पे चलने वाली है, बहुत ही ज़्यादा। आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, ठीक है, आपके अपने लोग कहीं ना कहीं आपके बारे में गलत बोलेंगे, आपको दूसरों से कंपेयर करेंगे, जिससे आपकी खुद की जो चीज़ें हैं वो हिल सकती है। आप अपने ऊपर जो बिलीव लेके चल रहे हो कि आप लोगों की चीज़ें होनी है, उस टाइम पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रेक आ सकता है। आप लोग अपने बारे में सोचना स्टार्ट कर सकते हो। तो एक कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से आप लोगों को पुश मिलने वाला है कि आप अभी भी अगर अपने बारे में नहीं सोच रहे तो प्लीज़ अपने बारे में सोचना स्टार्ट करें। जितना हो सके मेडिटेशन के टाइम पे बैठें, अपने आप के ऊपर एक लाइट महसूस करें कि यूनिवर्स की तरफ से आपके ऊपर एक लाइट आ रही है। वो कोई भी कलर की हो सकती है। जितना आप अपनी ग्राउंडिंग करेंगे उतना अच्छा। इस जर्नी में स्ट्रेटजीज आपको नहीं बनाने होते, जो होता है वो डिवाइन की मर्जी से होता है। जो आपको करना होता है फेमिनाइंस, वो ये है कि अपने आप को हील करना होता है। तो इस टाइम पे आप लोगों के फैमिली मेम्बर्स, आप लोगों के अपने लोग आपको हार्म कर सकते हैं। इस वजह से आप लोगों को जो करना है वो ये है कि अपने आप के साथ अलाइनमेंट में रहना है। कोई आपका कुछ भी गलत नहीं कर सकता अगर आपको अपनी चीज़ों पे बिलीव है। तो प्लीज़ अपनी चीज़ों पे बिलीव रखें, अपनी चीज़ों पे ट्रस्ट करें, अपनी चीज़ों को पहचानें। ओके, एक न्यू विज़न की तरफ आप सभी लोग आगे बढ़ेंगे, हारमोनी की तरफ आगे बढ़ेंगे। अपनी जर्नी को और अच्छे से अंडरस्टैंड करते हुए आप लोग आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं।
इसके साथ साथ जो नेक्स्ट हमारे 16 डेज रहने वाले हैं, आप सभी लोग अपने थ्रॉट चक्रास में, अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा में, अपने सैक्रल चक्रा में बहुत ही ज़्यादा पर्जिंग महसूस करेंगे। ठीक है, आप लोगों का पेट खराब रह सकता है, आपको दांतों में दर्द हो सकता है, आपके जॉलाइन में दर्द हो सकता है। ठीक है, आपको गले में खराश हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा खट्टा या फिर बहुत ज़्यादा मीठा खाने को मन कर सकता है, आपके बैक में पेन हो सकता है, आपकी शोल्डर में पेन हो सकता है। ठीक है, तो ये सब जो बॉडी के चेंजेस हैं वो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा क्लींस होते हैं तब आपको हेल्दी खाना है। आपके थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको ठंडा खाने से बचना है। अपनी चीज़ों को बैलेंस में रखना जरूरी है। इस टाइम पे बहुत सारी फेमिनाइन जो अपने आप में कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को रोक रही थी, जो आपको अपने जर्नी के लिए करना है या फिर अपने यूनियन के लिए जो करना है, आप जिसमें जकड़ा हुआ फील कर रही थी, उस चीज़ के लिए आप एक्शन ले सकते हो। सारी चीज़ों को तोड़ के आप आगे बढ़ सकते हो। कोई भी नई चीज़ अगर आपको स्टार्ट करनी है तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप स्टार्ट कर रहे हो, चाहे वो फिर आपका सोल पर्पस ही क्यों ना हो। ठीक है, तो इस टाइम पे जो चीज़ नहीं करनी है वो ये है फेमिनाइंस के अपने आप को दूसरे से कंपेयर नहीं करना है। अपना इनोसेंट नेचर किसी और को समझाने की ज़रूरत नहीं है। लोग जानते हैं कि आप कितने पावरफुल हो, लोग जानते हैं कि आप कितने अच्छे हो, आपके अंदर चेंज क्या आ रहा है, और लोगों को अगर समझना होगा तो वो आपको समझेंगे। तो प्लीज़ यहाँ पे किसी को भी चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आप लोगों को करना है वो ये है कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है। आप लोगों को अपने आप के साथ अलाइनमेंट में आना है। तो 4 मंथ्स में, ठीक है, नेक्स्ट 4 मंथ्स में और 4 वीक्स में काफ़ी सारे लोगों को सक्सेस मिलेगा उनकी जर्नी में। आप लोग अपने डीएम के अंदर चेंज फील कर सकते हैं। न्यू मून के पहले ही काफ़ी सारे लोगों को अपने डीएम के अंदर चेंज फील करने को मिला होगा, चेंज उन्होंने देखा होगा। और जो नेक्स्ट होने वाला है, जिनका भी यूनियन क्लोज है, वो नेक्स्ट 16 डेज भी देखेंगे कि वो अपने डीएम की तरफ से कोई उनको कांटेक्ट आ रहा है। बहुत टाइम से अगर नो कांटेक्ट है तो आप लोग कांटेक्ट में आ रहे हो, मिलना हो सकता है, चीज़ें हो सकती हैं। फाइनेंशियली आप लोग फेमिनाइंस ग्रो करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, हर एक चीज़ में आप लोग आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। आपको ब्लू कलर के बटरफ्लाइज, आप लोगों को कपल में बटरफ्लाइज, आप लोगों को एनिमल्स, आप लोगों को जेब्रा, आप लोगों को अगर मैं बात करूँ डॉल्फिन्स काफ़ी ज़्यादा दिख सकती हैं। ठीक है, इस टाइम पे एनिमल्स गाइड भी आपको बहुत ही अच्छे से हेल्प करेंगे। ब्राउन कलर के बटरफ्लाइज, ब्लू कलर के बटरफ्लाइज, ग्रीन कलर के बटरफ्लाइज, काफ़ी सारे बटरफ्लाइज भी दिखेंगे आपको। हैन, आपको कॉक भी दिखाई दे सकता है। मतलब इस टाइम पे एनिमल्स गाइड आपको काफ़ी अच्छे से हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि अपने एंसेस्टर से कनेक्टेड रहना। मेडिटेशन पे आप उनको अलाउ कर सकते हो कि वो आपको मैसेजेस दें। आप मेडिटेशन पे उनको बुला के उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो, या फिर उनको आप सिंपली बोल सकते हो कि मुझसे जो भी प्रॉब्लम हुई है, हमारी फैमिली की तरफ से जो भी प्रॉब्लम हुई है, प्लीज़ हमें माफ़ करें। उनके नाम से आप डोनेट भी कर सकते हो और अपनी चीज़ों को क्लियर रख सकते हो। तो इतनी चीज़ें थोड़ी सी फेमिनाइंस आपको नेक्स्ट 16 डेज़ के लिए याद रखनी है। मिसिंग एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा हाई होंगी। टेलीपैथिकली आपको काफ़ी सारे मैसेजेस मिलेंगे। आपका हार्ट चक्रा हील होगा, हार्ट पल्पिटेशन काफ़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, बियॉन्ड द इल्यूज़न आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, अभी तक अगर आप इल्यूज़न में जी रहे थे, कुछ भी हो रहा था, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, चाहे वो इस जर्नी से रिलेटेड हो, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, काफ़ी सारे चैनल्स हैं, काफ़ी सारे रीडर्स की वजह से भी आप थोड़ा सा अपनी जर्नी से डगमगा जाते हो। तो अपने मेंटोर्स को भी सही से चुनना आप लोगों का ये एक फ़र्ज बना होता है कि आप लोगों को सही से अपनी चीज़ों को चुनना है। ये नहीं कि आप हर जगह थोड़ी थोड़ी चीज़ें पूछ रहे हैं और आपके पास चीज़ें हैं, आप बस उस पर काम भी नहीं कर पा रहे हो। आपने अगर कुछ चीज़ें कलेक्ट की है, आप अगर इस जर्नी के बारे में कुछ समझ रहे हो, तो अपनी इंट्यूशन पावर भी थोड़ी लगाओ। आपको जो आपकी हायर सेल्फ गाइड कर रही है उस तरफ आगे बढ़ो। ये नहीं कि आपको अगर कुछ गलत लग रहा है फिर भी आप वो करे जा रहे हो, क्योंकि जो आपको अच्छे से गाइड करता है वो है आपका हायर सेल्फ, वो है आपकी इंट्यूशन। ओके, तो अगर आपको कोई कुछ बोलता भी है, चाहे वो मैं हूँ या फिर कोई और जो आपको गाइड करें, आपको ये लगता है कि नहीं इस चीज़ को हमें नहीं करना चाहिए, तो आपको नहीं करना है। ठीक है, इस टाइम पे आप लोग जितना हो सके आईगिरी नंदिनी सुने, और प्लीज़ रेगुलर आप लोग अगर यूट्यूब पे कनेक्ट कर पाएँ लाइव, ठीक है, तो ज़रूर से करें, क्योंकि 7 to 8 आप सभी लोग कनेक्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इमोशनली
बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी जो आपको समझने की ज़रूरत है। जर्नल हमेशा किया करें। तो फेमिनाइन सीए एनर्जीज रहने वाली है नेक्स्ट 16 डेज़ के लिए। न्यू मून की और इस सोलर एक्लिप्स की जो एनर्जीज है आप सभी लोगों को अपने क्रिएटर के साथ जोड़ेगी। लाइक आपके जो गुरु हैं, आपके जो मेंटर हैं, आपके जो अच्छा चाहते हैं, आपके एंसेस्टर्स, आपके गाइड, आपके स्पिरिट गाइड्स के साथ आप लोगों को जोड़ेंगे। आप लोगों को जस्टिस मिलेगा। आप लोग अपने अंदर में एक हार्मोनी, एक बैलेंस महसूस करेंगे। तो एक ब्यूटीफुल सी एनर्जीज है, क्योंकि इस टाइम पे जो गलत है, चाहे वो इस मदर अर्थ पे कोई गलत हो रहा हो, कोई पर्सन गलत हो, सारी चीज़ें निकल जाएंगी, सारी ही चीज़ें। तो चेंज के लिए तैयार रहें, बट चेंज से डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों को उनके डीएम ड्रीम में आ सकते हैं। ठीक है, आप लोग को मेडिटेशन में ऐसा दिख सकता है कि आपके डीएम उनका ओल्ड सेल्फ छोड़ते हुए आपके तरफ आ रहे हैं, एक न्यू विजन के साथ, एक न्यू वर्जन के साथ। ठीक है, तो उसको एक्सेप्ट करना, ये नहीं कि आप डरोगे। चेंज आ रहा है तो ये नहीं कि आप डरोगे या फिर आपको ऐसा लगेगा कि जो मैं मैनिफेस्ट कर रही थी वो वर्कआउट करेगा या नहीं। ठीक है, तो अपनी चीज़ों पे बिलीव रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फेमिनाइन जितना हो सके उतना मंदिर दर्शन करना, शिव जी की पूजा करना, काली माँ की पूजा करना, कान्हा प्यारे की पूजा करना, जिनकी भी आप भक्त हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है या जिनको भी आप मानते हो उनकी आप पूजा करें इस टाइम पे। तो मैं अपनी अगर बात करती हूँ, मुझे सभी लोगों से प्यार है। मैं ऐसा नहीं है कि किसी एक की तरफ कनेक्टेड हूँ, कान्हा जी से ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, बट काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस टाइम पे मैं फील करती हूँ। ठीक है, खाली अपने ही रिलीजन की मैं बात नहीं कर रही हूँ, सभी चीज़ों से मैं कनेक्टेड हूँ। ठीक है, क्योंकि सारी ही चीज़ें लास्ट में एक ही है। ठीक है, जिस पे आप भरोसा करोगे वही आपकी चीज़ें आगे लेके जाता है। तो प्लीज़ अपनी चीज़ों पे ध्यान रखना। जिनको भी जो भी चीज़ें समझ नहीं आती है फेमिनाइंस, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पे, रीडिंग बुक कर सकते हो, आकाशिक रीडिंग बुक कर सकते हो। पास्ट लाइफ का जानना है, पास्ट लाइफ का जानो, मगर अपने ब्लॉकेजेस को हील करो। अपनी चीज़ों को जितना आप हील करोगे उतना आप ग्रो करोगे। अब हम जानते हैं डीएम की एनर्जीज क्या है। वीडियो लंबी है बट बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चेंजेस काफ़ी अच्छे अच्छे होने वाले हैं और जो चेंज हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। तो जो चीज़ निकल रही है, जो गंदगी आपके चीज़ों से निकल रही है, आपकी जर्नी से निकल रही है, उसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर अब हम डीएम की बात करते हैं तो नंबर्स उनके लिए भी सेम है। जितने भी डीएम इस वीडियो से कनेक्टेड हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को चेक कर रहे हैं और आप डीएम एनर्जीज़ में हो, पहली बात तो आप लोगों को अभी अपना ट्रू सेल्फ, अपने आप को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक्सेप्ट करें आप जैसे भी हैं, आप जिसके लिए जो भी फील कर रहे हैं। आने वाले जो 16 डेज़ आप लोगों के लाइफ में होने वाले हैं वो काफ़ी सारे टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, आपको इनकम्प्लीट फील होना, आपको प्रॉब्लम फील होना, ये सारी चीज़ें रहेगी। आप लोग बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करेंगे। ठीक है, तो जितने भी डीएफ ये वीडियो देख रही हैं उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये जो डीएम की एनर्जीज़ रहने वाली है ये बस उनके कनेक्शन को लेके नहीं रहने वाली है। ओवरऑल लाइफ में हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं, फैमिली होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन सारी चीज़ों में भी डीएम की एनर्जीज मुझे दिख रही है बहुत ज़्यादा लॉस, बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करेंगे, बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, उनके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी, ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेंगे, बट जब वो अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे। डीएम आप लोगों का मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों का थ्रॉट चक्र पूरी तरह से पर्ज होगा। बहुत ज़्यादा आपके थ्रॉट में प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपने गले का ध्यान रखना, जितना हो सकता है उतना अपने आप से एटलीस्ट सच बोलना। लोगों के साथ कनेक्टेड अगर आप हैं तो जो आपके साथ अच्छा कर रहा है उसको उनके मुंह के सामने में आपको जो बोलना है वो बोलना। ये नहीं कि आप लोग अपने मन में चीज़ें रख रहे हो। जितने भी डीएफ ये वीडियो देख रही हैं और आप लोग अपने पार्टनर से कनेक्टेड हो तो उनको समझाया करें कि उनकी अगर कोई बात ऐसी है जो उनको चाहिए, बोलना चाहिए, उनको लगता है कि उस टाइम पे बोलना चाहिए, तो वो लोग बोलें। ठीक है, वो पॉसिबिलिटीज़ की तरफ मुझे डीएम आप लोग आगे देखते हुए तो दिख रहे हो, कंप्लीट फील करते हुए दिख रहे हो, बट क्योंकि न्यू मून की एनर्जीज़ है तो आप लोगों का हर एक गलत चीज़ आपके बॉडी से रिलीज़ होगा। बहुत सारी कंडीशनिंग के अंदर जो आप लोगों ने अपने आप को रखा था कि ये मेरी फैमिली है, ये मेरी चीज़ें हैं, ये मुझे पसंद है, ये मेरा है, वो मेरा है, जो एक
ईगो होता है ना कि मेरा है, ठीक है, वो चीज़ मुझे आपके लाइफ से जाते हुए दिख रही है, क्योंकि आपको उस लेवल तक परेशान किया जाएगा, बहुत ज़्यादा पास्ट को सोचोगे कि आपको समझना पड़ेगा कि आपको कौन सी चीज़ आपके लाइफ से छोड़नी है, ठीक है। आप लोग उस तरफ देखोगे जो आपके साथ है। यहाँ पे आपके फैमिली भी कुछ आपका जो दिखाते हैं, जो फाइनेंशियली बस आप लोगों के साथ हैं, लाइक आप क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट हो उनके फैमिली के, तो वो आपके साथ कनेक्टेड है। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि फैमिली आपकी लव नहीं करती या फिर कुछ नहीं, बट कुछ फैमिली मेम्बर्स, कुछ कार्मिक लोग आपके लाइफ में जो कनेक्टेड हैं, वो मुझे आपके लाइफ से जाते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी हो या कोई और। आपके पास्ट में जो भी लोग रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में मुझे आप सोचते हुए दिख रहे हो। अभी तक एक जो कंट्रोलिंग नेचर आपका खुद के अंदर था, उस चीज़ को आप छोड़ते हुए दिख रहे हो। ये छोड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप इन सारी चीज़ों में बंध के अपना ट्रू सेल्फ के साथ, अपने आप के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। बहुत सारी चीज़ें आपको रिपीटेडली शो हो रही हैं, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको करेज दिखानी पड़ेगी, आपको उन सारी चीज़ों की तरफ जिस पे आप ट्रस्ट कर पा रहे हो उस तरफ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जहाँ पे आपको डाउट हो रहा है, जहाँ पे जो चीज़ आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, उसको लेट गो करने की ज़रूरत है। बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन बहुत सारे स्पिरिचुअल जगहों पर जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। ऐसे ऐसे जगहों पर जाएंगे जहाँ पे उनका जो है ऑरा क्लींस होगा, उनका हार्ट चक्रा क्लींस होगा, उनको अपनी स्ट्रेंथ का पता चलेगा, ठीक है। बहुत सारी स्पिरिचुअल जगहों पे आप लोग जा सकते हो। इनकम्प्लीट फील करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, बट क्योंकि मून की एनर्जीज रहने वाली है तो आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होगी। आप लोग कहीं ना कहीं अगर मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो तो आपकी इंट्यूशन आपको अच्छे से गाइड करेगी। आप लोगों को ड्रीम में मैसेजेस मिल सकते हैं, आपकी हायर सेल्फ आपको गाइड कर सकती है। कोई भी आज तक आपने आपके लाइफ में आपको या फिर आपने किसी और को डिसीट किया है तो वो सारी चीज़ें आपको याद आएगी। जो याद रखने की ज़रूरत है, जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, वो ये है कि आपके अंदर कितना स्ट्रेंथ है, आप कौन सी चीज़ कर सकते हो, आप कितने कैपेबल हो चीज़ों को करने के लिए। ध्यान रखना कि इस टाइम पर अगर कोई पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी डीएफ सुन रही हैं, अगर आपके डीएम का ये आपको पता लगता है कि वो किसी पार्टनरशिप में आगे बढ़ रहे हैं, किसी के साथ कुछ बिजनेस प्लान कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि वहाँ पे भी मुझे उनको डिसीट मिलता हुआ दिख रहा है, वहाँ पे भी उनको परेशानी होते हुए दिख रही है। ये सारा डिवाइन का प्लान हम बोल सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने अभी तक अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया, जब तक आप लोग फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन अपनी चीज़ों को आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, तब तक आप लोगों को उन सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और जहाँ किसी ने, चाहे वो फेमिनाइन हो चाहे वो मस्कुलाइन हो, अपनी चीज़ों को आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये मेरी जर्नी है, ये मेरी रियलिटी है, ये मुझे करना है, ये मेरा पर्पस है, ये सारी चीज़ें इसलिए हुई क्योंकि आपको लेसन सिखाने थे। ये सारी चीज़ों को आप समझना, पास्ट में जाके थोड़ा चीज़ें देखना कि क्या क्यों हो रहा था, क्यों आपको कौन सी चीज़ें बार बार रिपीट हो रही थी, कौन सी चीज़ें आपको समझाई जा रही थी, तो फिर आप अपने आप को फ्री कर पाओगे। और जहाँ आपने अपने आप को कंडीशनिंग से निकाला, वहाँ आप फ्री हैं, और वहाँ आप अपने सोल पर्पस की तरफ, अपने ट्रू सेल्फ को एक्सेप्ट करते हुए जब आप आगे बढ़ोगे तो आपके लाइफ में अबंडेंस, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, डिवाइन की ब्लेसिंग, सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जितना हो सके अपने आप को कंप्लीट फील करें, जहाँ पे बोलना है वहाँ पे बोलें। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होंगी, बहुत ज़्यादा टायर्ड अप महसूस करोगे, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा टेंशन मुझे दिख रही है, बट नेक्स्ट जो 16 डेज होने वाले हैं उस टाइम पे आपको रियलाइज़ होगा डीएम कि आप लोग कहाँ हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं। एक मैसिव चेंज यहाँ पे अगर हम बोलें तो ठीक है, क्योंकि 5-5 पोर्टल के पहले बहुत ज़्यादा चेंज होगा, और 5-5 पोर्टल में भी प्रॉब्लम होंगी जिन्होंने अभी तक अपना ओल्ड सेल्फ रिलीज़ नहीं किया है, जो अभी तक उसमें अटके हुए हैं, चाहे वो डीएम हो या डीएफ। तो ये एक ओवरऑल एनर्जीज रहने वाली है नेक्स्ट 16 डेज़ के लिए, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, किसके साथ कैसा ट्रीट कर रहे हो, अपने एल्डर्स के साथ कैसा ट्रीट कर रहे हो, अपनी जर्नी में आप कहाँ पे हो, ठीक है, कितना डिवाइन से अलाइनमेंट में हो, कितना अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने एंसेस्टर्स का सुन रहे हो, आपको जो मिल रहा है उसके लिए कितना ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो, ठीक है। जितना हो सके उतना ग्रेटिट्यूड शो किया करें। मॉर्निंग में उठ के डिवाइन को थैंक यू बोला करें कि उन्होंने आपको इतनी अच्छी बॉडी दी है, इतना हेल्दी रखा है, जो भी चीज़ आपके पास है उसके लिए थैंक यू बोला करें, ठीक है। थैंक यू बोलने से यूनिवर्स आपकी सुनते हैं और आपको और ज़्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम अपना इनर वर्क कर रहे हैं, क्या हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए अपने डीएम से? आपको रखनी चाहिए,
ठीक है, आपको रखनी चाहिए, बट इस बेसिस पे नहीं कि आपकी चीज़ें होंगी। ठीक है, अगर आप कुछ चीज़ कर रहे हो तो वो दिल से करो, प्यार से करो। ये नहीं है कि आपने अगर अपने डीएम को प्यार किया है तो उन्होंने किसी और को नहीं किया, या वो थर्ड पार्टी को एज अ कार्मिक पहले से समझ के कर रहे थे, या फिर आपका जो पास्ट रहा है उसको आप समझते थे कि वो कार्मिक है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। किसी का भी लव किसी और के लिए गलत नहीं होता है। तो सबकी फीलिंग, सबकी इंटेंशन, सबकी चीज़ें अलग होती है। तो किसी को भी, चाहे आपके डीएम थर्ड पार्टी में हो, चाहे किसी कार्मिक के साथ हो, आपको लग रहा है ना कि वो कार्मिक है, बट उन दोनों का जो लव है, उन दोनों की जो अपनी चीज़ें हैं, वो उन दोनों को फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो उनके कर्माज हैं। वो उनको पता है कि हम दोनों के अंदर कितना प्यार है, कितना भाव है, वो उन दोनों को फील होता होगा। तो कभी भी थर्ड पार्टी को लेके, कभी भी अपने फैमिली को लेके गलत मत समझा करें। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि हमारी फैमिली कार्मिक है। फैमिली सपोर्ट होती है। फैमिली कार्मिक आपको तब तक लगती है जब तक वो आप लोग अपने आप को नहीं समझते हो, या फिर वो लोग ऐसे पुश करते रहते हैं आप लोग, जब तक आप अपनी हीलिंग की तरफ आगे नहीं बढ़ते हो। तो कोई भी फैमिली कार्मिक नहीं होती है। ठीक है, वो बस आपका सपोर्ट सिस्टम होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। तो फैमिली को कार्मिक मानना, लोगों को कार्मिक मान के उनको हेट करना, फॉरगिव नहीं करना, ये गलत हो जाता है। तो जितना हो सके अपने आप को फॉरगिव करें, जितना हो सके लोगों को फॉरगिव करें। किसी के लिए भी कोई गलत इंटेंशन अपने मन में नहीं रखनी है। तो ये वीडियो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। आकाशिक रिकॉर्ड में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, बहुत सारे मैसेजेस मिले थे जो मैंने आप लोगों को बीच बीच में करके सब बता ही दिया है। ठीक है, बहुत सारे पॉजिटिव चेंज हैं जो है, एनर्जीज जो मुझे दिखा है वो मैं बताती हूँ कि चीज़ें बहुत गलत चल रही हैं। और जब शिव शक्ति एक साथ आएंगे, जब एक डीएम और डीएफ का यूनियन होगा, तब बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स, बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं। जो भी गलत चीज़ें चल रही है वो कट जाएंगी। बहुत जो गलत ऑर्गेनाइजेशन, जो गलत काम कर रही हैं, जो गलत चीज़ें हो रही हैं, वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। मैं ये नहीं बोल रही प्रॉब्लम्स अभी आने नहीं है, प्रॉब्लम्स अभी आने हैं, टेस्ट होने हैं, आप लोगों के भी टेस्ट होंगे। बट इतना मैटर करता है कि ट्रस्ट कितना करते हो आप लोग अपनी चीज़ों पे, डिवाइन पे। ठीक है, तो आई होप आप सारे लोग सारी चीज़ें समझ गए हैं। जो भी जिसको प्रॉब्लम होती है, रीडिंग करानी होती है, आकाशिक रीडिंग करानी होती है, पास्ट लाइफ रीडिंग करानी होती है, ठीक है, अपने ब्लॉकेजेस समझने होते हैं, आप लोग मुझे कांटेक्ट किया करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा। एंड थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का पूरी वीडियो सुनने के लिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी वीडियो था। आई होप आप सभी लोगों ने धीरे धीरे करके ही या फिर एक बार में ही पूरी वीडियो सुनी है। ज़रूर से कमेंट किया करें कि आपको क्या फील हो रहा है, क्या चीज़ें चल रही है। ठीक है, कि आपको मुझ तक मैसेज पहुंचाने हैं, और लाइव ज़रूर से कनेक्ट किया करें। थैंक यू सो मच। ज़रूर से वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच।